थैंक्स टू बीइंग विद अस ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा स्टडी टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर में जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है स्पेशल टाइप एक डैश का, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। चलिए समझते हैं इसे, और उसका डेफिनेशन भी क्या है उसको भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल है मीथेन, इसी तरह से वाटर। अगर आप देखते हो H2O इसका फॉर्मूला है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इनकी, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पर CH4 को आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डैश से रिप्रेजेंटेशन दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक डैश रिप्रेजेंट किया, इसी को क्या कहते हैं हम? केमिकल बॉन्ड। और इसका डेफिनेशन क्या है? ये एक्चुअल में बॉन्ड है क्या? ये एक फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। सो डेफिनेशन है बॉन्ड का, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल दैट इज सेड टू बी अ बॉन्ड। यानी एक एटम्स और आयंस के बीच में जोड़े रखने की एक ताकत होती है, उस जोड़े रखने की ताकत को बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन के लिए कि बॉन्ड और ये जोड़े रखने की ताकत कैसे बनती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सी थ्योरीज हैं, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसी तरह से लिगेंड फील्ड थ्योरी, इसी तरह से यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज जो है इसको रिप्रेजेंट करती है कि ये फोर्स बनता कैसे है। और ये सारी थ्योरीज में कॉमन कंसेप्ट है कि जो बॉन्ड क्रिएट होता है, या तो ये चार्ज से क्रिएट होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की पेयर या दो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसी बेस पर बॉन्ड की टू टाइप्स है, एक कोवेलेंट और आयोनिक। ये कॉमन कंसेप्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर जनरली कहते हैं कि अगर कोई टू एटम्स और यहाँ पर टू एटम्स हो और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की पेयर और शेयरिंग हो, तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और शेयरिंग से अगर कोई यहाँ पर फोर्स क्रिएट होती है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे A और B, इनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और दोनों पेयरिंग करेंगे। बात याद रखनी है, पेयरिंग। अगर ये पेयरिंग करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, और यहाँ A B से अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ताकत बन गई दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, पेयरिंग करने की वजह से। तो इसको कहेंगे यहाँ पर बॉन्ड, और ये बॉन्ड है यहाँ पर कोवेलेंट। और कोवेलेंट की यहाँ पर एक और टाइप आती है जिसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है, जहां पर जनरली आप देखोगे कि ए के पास यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और कोई नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स हो या एटम्स हो उसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, तो ए क्या करेगा? वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तब जाकर ए बी के साथ अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक ताकत क्रिएट होगी। इस ताकत को बॉन्ड कह रहे हैं, और ये बॉन्ड जो कहलाता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नेक्स्ट वन यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का एक कंसेप्ट है कि अगर चार्ज वाले पार्टिकल हो, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है अपोजिट चार्ज में। तो जैसे यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों अट्रैक्शन शो करेंगे अपोजिट चार्ज की वजह से, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे Na बॉन्ड Cl। यानी जब ये अट्रैक्टिव अपोजिट चार्ज हो तो ये एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करते हैं और जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में जो ताकत होगी वो कहलाएगी यहाँ पर